Hello, good evening everybody. You are most welcome our YouTube channel after 12th. My dear student, आज अपन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा क्लैट का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें कैसेलेट्स आती है और उस कैसेलेट्स के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। देन हम फिर सारे टॉपिक को कवर करने के बाद कैसेलेट को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं। तो कैसेलेट को सॉल्व करने के लिए उसका एक बेसिक पार्ट है कैलकुलेशन, जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए ही अपन ने एक टॉपिक लिया जिसका नाम है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम दोस्तों, जैसे मैं बात करूं फ्रैक्शन, ध्यान दो, फ्रैक्शन में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फ्रैक्शन का एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तुलना करना, ये अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करने का एक प्रोसेस है कि हमें कैलकुलेशन अगर अच्छे से करनी है तो हमको जरूर से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे कैसेलेट में अगर किसी बंदे ने बोला कि ए मैंस एक्सपेंडिचर इज 16.2/3% एंड 14.2/7%। अगर एक आदमी के खर्चे 16 से 2/3% इनकम का और 14 से 2/7% पे, दोनों फ्रैक्शन अपन को ऐड करने हैं, तो हमें इनका एडिशन फटाफट से कैसे करना होगा। तो इस तरह से ना काफ़ी सवाल बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस वाले टॉपिक की नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत ईजी सा चैप्टर है, आइए देखिएगा। हमने बेसिक में ये पढ़ा हुआ है, बहुत आसानी से पढ़ा हुआ दोस्तों, कि 5 2/9 प्लस 4 4/9। अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे हम, ध्यान दीजिए। 9 5 45 और 2 47/9 और ये 40/9, 40/9। देन एलसीएम विल बी 9, 47 प्लस 40, डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो 47 प्लस 40 देन 87, डिवाइड बाई 9 देन 9, 6/9। वी कैन कैंसल आउट बाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन फाइनल आंसर विल बी 9 2/3। अब हम इसे, अगर कोई थोड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा तो इस मेथड से इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि बड़ा एक फ्रैक्शन मैंने लिखा दोस्तों, 57 23/29 प्लस 48 2/29। यदि हम इस फ्रैक्शन को इस वाली अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कोई और भी बड़ा सवाल लिख देते हैं, वो और भी टफ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक क्वेश्चन दोस्तों, मैंने एक सवाल लिखा 547 13/29, या और कुछ लिख देते हैं 73 प्लस 248 17/73। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर इसी वाले मेथड से करते हैं तो ये मच एक्टिक हो जाएगा। 73 मल्टीप्लाई बाई 547 प्लस 13, देन 73 मल्टीप्लाई बाई 248 प्लस 17 अपॉन में 73 एलसीएम लेंगे एंड एड द न्यूमरेटर्स एंड डिवाइड बाई द डिनोमिनेटर एंड द रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल बी द आंसर। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लेंदी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे, इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों आप समझ रहे हो कंपटीशन और एकेडमिक में क्या फ़र्क है, कि एकेडमिक में हम सारी बातें डिटेल में लिखते हुए सॉल्व करते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। कंपटीशन ये चाहता है कि आप जितना कम हो, कम से कम लिखिएगा और आंसर फटाफट से दीजिएगा। थिंक विदाउट इंक के प्रोसेस पे काम करता है अपना कंपटीशन। तो देखिएगा एक बार, हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ ठीक से अगर अपन दिमाग लगा लेंगे
तो यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम। कैसे दोस्तों, 5 और 4 हम इनके बीच में प्लस लगा दें फ्रैक्शन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप, मैं इसे लिखूँ 2 1/2 और मैं इसे लिखूँ 2 + 1/2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। कैसे, देखो 2 1/2 कितना है 2.5 और ये इधर भी कितना है 2.5, 2.5 2.5, तो फ्रैक्शन में प्लस लगा दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों जब भी कोई क्लास पढ़ो तो पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, एक एक सवाल को नोट करिएगा। मैथमेटिक्स ऐसे आप लेटे लेटे पढ़ोगे तो ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा। पेन पेपर लेकर के बैठें। अभी हम काफ़ी सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये वाला टॉपिक आज की क्लास में ही अच्छे से कवर हो जाएगा, और इस तरह की कैलकुलेशन कभी भी आएगी तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखिएगा एक बार कि मैंने इसको लिखा 5 4 9। अब दोस्तों अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या कह दिया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया तो 2 और 4 6 बाई 9 कैंसिल आउट बाई द 3, देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन फाइनल आंसर विल बी 9 2/3, 9 सही 2/3। आप देख लीजिए दोनों के दोनों आंसर कैसे हैं, सेम टू सेम है, 9 2/3, 9 सही 2/3, दोनों के दोनों आंसर कैसे हैं दोस्तों, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो अब अगला सवाल क्या कहता है, इस पर ध्यान दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। जो काम हमने अभी अभी किया कि यहाँ पर क्या मान लें हम प्लस, यहाँ भी क्या मानोगे प्लस, तो 57 48 डायरेक्टली ऐड कर दो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये 105। कितना हो जाएगा दोस्तों 105, 105। इसके बाद 29 दोनों जगह सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो 23 + 2 25 डिवाइड बाई 29, 105 25/29। तो जैसे ही हमें अप्रोच पता लगती है चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं तो अभी अभी हम इसे देख रहे थे तो ये काफ़ी हमें टफ लग रहा था। चीज़ें टफ कब हैं, जब हमने पढ़ी नहीं है। अगर हमने पढ़ लिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं, प्लस यहाँ पर भी प्लस, 5 4 7 2 4 8 ऐड करिएगा दोस्तों फटाफट से, कितना आएगा 795। 795 आने के बाद दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है, 73 73 देन 73, ऊपर डायरेक्टली ऐड करके लिख दीजिएगा, कितना आएगा 30। तो 795 30/73, ऐसे हम इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ और आप वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे, फिर मैच करेंगे आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 587 17/29 प्लस 485 15/29 प्लस 347 3/29। वीडियो को पॉज करेंगे दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैच करेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक बार ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। तो दोस्तों जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इन सब के बीच में क्या लगा लेना है, प्लस मार्कर। थोड़ा इस जगह पे काम नहीं कर रहा, यस यस। अब इसे ऐड करते हैं, तो देखो ऐसे ऐड कर सकते हो आप, 7 5 12 12 7 19 कैरी 1, तो 1 4 5 8 5 13 13 और 8 ऐड करोगे तो 21, कैरी कितना है 2 3 2 5 5 4 9 9 5 14 1 4 1 9। अब नीचे वाली वैल्यू आपको पता लग रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, देन 29। न्यूमरेटर को आप इजीली ऐड करिएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर ऐड करोगे तो 32 3 35 35/29। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा आंसर नहीं है और करेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है।
तो फिर इसे करेक्ट करिएगा कि सर अब तक तो यही सिखाया आपने, गलत कैसे है दोस्तों ये, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हमने कभी भी लिखा देखा होगा तो ऊपर ऑलवेज हम रिमाइंडर लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं हम, ऑलवेज इस जगह पे दोस्तों हम रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर शेषफल। कभी भी यहाँ डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू नहीं लिखी जाती है ऊपर, तो हम यहाँ हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। मैंने लिखा 35 लिखा हुआ है, तो ये तो 29 से बड़ी वैल्यू है, जब रिमाइंडर लिखते हैं तो छोटी होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब सही क्या होगा, तो मैंने लिखा, ध्यान दो, 1419, 29 से डिवाइड करो, 1 टाइम होता है, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 16/29। गौर फरमाओ इस बात पर, मैं 29 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम, प्लस 6/29, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया 16/29। ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 1419 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1420 6/29। मतलब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इससे 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो इस वाली वैल्यू में डायरेक्टली 1 ऐड करना है। अगर ये इससे 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो इस वाली वैल्यू में 1 ऐड करना है, तो 1420, रिमाइंडर विल बी 6/29, देन द फाइनल आंसर विल बी 1420 6/29। आगे से आप चाहें तो इस वाले स्टेप को चाहें तो लिखें और चाहें तो इस वाले स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए लिखा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर आप ये लिखोगे। समझ आया दोस्तों क्या कहना चाहता हूं मैं? कहीं भी कोई भी बात समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिकॉर्ड कर रिवाइज करके देखें। बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऑप्शन है आपके पास, बस 2x पे लगा करके ना देखें, धीरे धीरे समझते हुए पूरी वीडियो को देखें। कोई बात समझ नहीं आए तो उसे समझें, तभी आगे बढ़ें, तभी आगे की बात समझ आएगी, क्योंकि चीज़ें सारी लिंक करती हैं, पीछे से फिर आगे 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 तक का। ठीक है, आओ दोस्तों कुछ सवाल करते हैं, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी एक टाइप और भी है हमारे पास कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम ना हो तो क्या करेंगे, तभी सवालों पे चलेंगे अपन। पहले इसे और समझ लेते हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा 487 2/3 584 और मैंने लिख दिया दोस्तों 4/5। अभी आप बताइए कि क्या डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हमने अभी भी देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस पर ध्यान दो। तो फिर दोस्तों जो प्रोसेस हमने किया वो तो करेंगे ही। 487 पे 584 ऐड करिएगा, 1071। आगे देखें हम, ये 2/3 है, 4/5 है। इसका एक तरीका है दोस्तों हमारे पास कि 3 और 5 को हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेम ही नहीं है, तो फिर क्या करें, तो हम नीचे वाली वैल्यू को सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दें दोस्तों, ऐसे बनाएंगे सेम कि ये जो गिवन है 3 और 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से कर दो। अब आप बोलोगे सर ये तो चेंज आपने अपनी मर्जी से कर लिया है। नहीं दोस्तों, मैथमेटिक्स में मर्जी चलेगी नहीं। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से तो फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से किया तो फिर यहाँ भी ऊपर भी 3 से करना है। अब आप देखिएगा नीचे हमने सेम वैल्यू बना ली 15, तो न्यूमरेटर क्या बन गया इसका 10, और यहाँ से क्या बन गया 12, और 10 और 12 को ऐड करते हैं तो 22, एंड दिस इज द राइट आंसर। समझ आया? कमेंट सेक्शन में यस नो आपको जरूर लिखना है बाद में, है ना। अच्छा, इस सवाल को हम और कैसे कर सकते हैं, तो वो वाली बात आप यहाँ पर देखिएगा कि हम इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा दोस्तों 487 2/3 प्लस 584 4/5। ठीक है, देखो मैंने इसको इसमें ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या वैल्यू आई 1071। अब थोड़ा गौर फरमाएं, आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 10, 3 का 4 से करिए कितना आएगा 12, 10 और 12 कितने हो गए 22, अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी 15।
तो 1071 22/15। ये हमें लगे सर है कि हमने एक अलग मेथड पढ़ा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सेम वही बात पढ़ी है, जो यहाँ है वो यहाँ है। देखिएगा आप गौर फरमाइए, 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यस, तो यहाँ भी 5 का 2 से ही हो रहा है। यहाँ देखिएगा कि 4 का 3 से हो रहा है, यस, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 का 4 से मल्टीप्लाई हो गई 12 हो रहा है। लेकिन कहने का तरीका बदल गया है थोड़ा सा, बस इतना सा फर्क है, बाकी नहीं है। चलिए एक और सवाल करते हैं इसके जैसा ही। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा 5/7, 489, 3/5। वीडियो को पॉज करें दोस्तों और इसका आंसर देना है आपको, और फिर मैच करें। पॉज करें और आंसर देना है, ठीक है। देखो आओ क्या आंसर आएगा। 289, 489 में ऐड करोगे तो 778। अब नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है तो सेम करो ना, 5 5 25, 7 3 जा 21, देन आंसर विल बी 46। ऐड करते हैं दोनों को, और नीचे 7 5 जा 35। लेकिन अब वो वाली बात आ गई दोस्तों एक, कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो बड़ा थोड़ी होता है, रिमाइंडर होता है ऑलवेज। न्यूमरेटर ऑलवेज रिमाइंडर होना चाहिए, शेषफल होता है। तो उसे कैसे मैनेज करेंगे हम, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे मैनेज होगा दोस्तों। आओ देखते हैं एक बार कि कैसे मैनेज होगा। तो 35 से डिवाइड करो 1 टाइम, तो वैल्यू क्या आएगी 779, कितना बच गया 1। इससे से डिवाइड किया कितना आ गया दोस्तों 11/35। ध्यान दो मैंने क्या किया है, गौर फरमाइएगा कि मैंने 35 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो 779 11/35। एकदम आसान सा सवाल है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं एक बार। एक सवाल मैंने फिर पूछा आपसे, 589 2/3, 642 5/7, 584, और अपन ने कर दिया जैसे दोस्तों 42। इसे सॉल्व करिएगा एक बार, वीडियो पॉज करें और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करना है और आंसर देखना है, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ एक बार, ध्यान दो। हमें वही काम करना है दोस्तों ये तीनों ऐड करने हैं अपन को, तो ऐड करो 4 2 6 6 9 15, कैरी आएगा 1, तो 9 9 4 13, 13 8 21, कैरी आएगा 2, तो 5 2 7 7 6 13, 13 5 18। अब नीचे वाली वैल्यू को आप सेम कैसे करोगे, तो आप 42 एलसीएम ले लीजिएगा 3 7 42, तीनों का एलसीएम कितना बनेगा 42 एलसीएम बनेगा। ओके दोस्तों, तो 3 से डिवाइड करो 14, 14 2 जा कितना होता है 28, ये 7 6 6 5 30, एंड 14, तो 42 2 42, देन 7, देन ऐड करिएगा दोस्तों इसे तो कितना आ जाएगा 65। अगेन वही सिचुएशन है दोस्तों कि आपको डिवाइड 1 टाइम और कराना पड़ेगा, तो 1 टाइम डिवाइड करवाते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी 1816। 1 टाइम डिवाइड करवा दोगे तो 23/42, तो 1816 23/42। मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूमरेटर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो हमें ऐड करना आराम से आ गया फ्रैक्शन का, कि कैसे ऐड करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसे आगे पढ़ते हैं, कैसे है दोस्तों। आओ कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व करिएगा। तो अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बस इस एक वीडियो में आप फ्रैक्शन के बारे में अच्छी जानकारी ले लोगे, लेकिन इसके लिए आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है और आंसर टाइमिंग से देने, धड़ाधड़ आंसर देने। जैसे पहला सवाल है 2
हाँ पहला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 5 7 7 3 10, तो अपना 10, इसके बाद नीचे वाली वैल्यू क्या बना सकते हो, 4 5 5 है तो 20 बना लीजिए एलसीएम। तो आगे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से 5 और ये 4 है तो 12 और 5 से 4 तो 4, तो कितना आ जाएगा 12 5 17 4 21, 21/20। 20 से डिवाइड करवाओ वन टाइम तो 11, देन 1/20। तो करेक्ट आंसर विल बी 11 1/20। 11 1/20, डी इज द राइट आंसर। डन। अगर किसी का गलत आया है तो कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर आ रहा है, उस पर अपने को प्रैक्टिस करना है। अगर किसी का सही आया है तो वो अपने आप को थैंक यू बोले और उसको भी बात समझ आ चुकी है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज करें दोस्तों और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखते हैं, आओ क्या बढ़िया क्वेश्चन है। 8 9 17 3 20, 9 9 3 9 है दोस्तों, देखो ये तो 1 हो गया, तो 20 में 1 पहले ही ऐड कर दो 21। अब आपको सिर्फ ये 2 सोल्व करने हैं, तो 2 सोल्व करना तो अपन जानते हैं कि या तो यहाँ 3 से कर दो तो ऊपर भी 3 से, तो 9 9 हो गया ना, तो 9 वैल्यू का 6 और 2 8, 21 8/9, 21 8/9 सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों मैंने 3 से 3 कैंसिल किया, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने अभी भी समझाया आपको कि बीच में प्लस लगा सकते हैं हम। तो गौर करो आप, ये क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आ गया, तो 3 + 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ 3 और 1 4 मानते हुए ऐड किया था। 9 और 8 17 और 4 21, 21 आ गया। और ये 9 है तो यहाँ भी मैंने 9 बनाया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 3, 6 और 2 8/9, 21 8/9। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंद के साथ करिएगा सारे सवाल, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा फटाफट से। वही वीडियो को पॉज करना है, प्रैक्टिस करना है और मैच करना है। देखते हैं दोस्तों क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। 8 5 13 और 13 9 कितना आएगा दोस्तों, 13 9 22। अब नीचे वाली वैल्यू को सेम करें, तो देखो ये 3/8 है और इसे कितना मान लो 2 और 1 3/5, 3/8 + 3/5। बहुत आसान सवाल है। 5 से 3 15, 8 से 24, 24 और 5 कितना है 39, 15, 8 5 40। देन करेक्ट आंसर विल बी 22 39/40। 22 39/40 इज द राइट आंसर। मैं तो बीच बीच में ये करता हूँ, उस पर आपको जरूर ध्यान देना है कि देखो मैंने इन दो को एक साथ सोल्व किया। कैसे सोल्व किया, 5 5 सेम है तो मैंने ऊपर डायरेक्टली ऐड किया, 2 1 3/5 ये लिखा और यहाँ से 3/8 ये आ गया। ये वाली वैल्यू तो अपन ने ऐड कर ही ली, 5 8 और 9 ये तीनों हमने ऐड करी, आंसर आया 22।
फिर हमने इनको अलग से लिखा 3/8 और इन दोनों को सॉल्व करके लिखा 3/5। तो देखो यहाँ गौर कर लो 3/8 3/5, तो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 24 प्लस 15 कितना होगा 39/40। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। ये वाला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करके बताइएगा, चलती क्लास में ही करके बताओ क्या आंसर आएगा। ट्वेंटी 3/4, 17/5, 11/5, 369/20, इसे सॉल्व करते हैं अपन। एलसीएम क्या लेना पड़ेगा दोस्तों आपको इस पूरे का ही 20, क्योंकि आप देखो 25, 5, 4 इस सब का एलसीएम 20। थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, सोच समझ के सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों ये 4 से 5, तो 5 टाइम, तो 23 इंटू 5 कितना होता है 115। ये 5 से कितना 4, तो 17 इंटू 4 कितना होगा 68। 5 से 4, तो 11 इंटू 4 44, 20 से 20 है तो 369। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्या आंसर आएगा, 9 और 4 13, 13 8 21, 21 और 5 26, कैरी कितना आया 2, तो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, कैरी कितना आया 1 4 और 1 5। अब 20 से डिवाइड करवा देते हैं दोस्तों 2 टाइम, ठीक है 40, तो 19196 आया। अब इसे वापस से डिवाइड करवाएंगे तो 9 टाइम, और 180 तो कितना बच जाएगा 16/20। 4 से कैंसिल कर दो 4/5, देन करेक्ट आंसर विल बी 29 4/5। 29 4/5 कहीं नहीं है इसमें, तो इसका मतलब अपना आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग, नन ऑफ दीज, है ना। हमने क्या किया 20 एलसीएम लिया, तो 4 से 5 टाइम हो रहा है, तो 23 इंटू 5 कितना होता है 115। 5 से 4 टाइम तो 68, 5 से 4 टाइम तो 44, और वो 369। तो 9 4 13, 13 8 21, 21 और 5 26, कैरी 2 तो 8, 4 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, फिर कैरी 1, तो 4 4 और 1 5, 5 6 9। 20 से डिवाइड करवाया दोस्तों, फिर 20 से 2 टाइम होगा 40, कितना बच गया 19 196, तो इससे फिर 9 टाइम डिवाइड हुआ 180, कितना है 16, 16/20। 4 से कैंसिल हुआ, तो करेक्ट आंसर विल बी 29 4/5। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, आइए। ये वाला सवाल जल्दी से सॉल्व करो, कौन फटाफट सॉल्व करेगा। पेन पेपर लेकर के ही पढ़ना है, लेटे लेटे नहीं पढ़ना है। बहुत आसान सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं। इतने टाइम का, ये ज़्यादा टाइम का ही सवाल है नहीं, इतने में हो जाना चाहिए था। बहुत आसान सा सवाल है, 5 6 11 3 14, उसके बाद नीचे 24 बना सकते हो आप, तो फटाफट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आओ दोस्तों, 5 6 11 और 3 14, देन 14, 8 6 24 है, तो आप 24 ले लीजिएगा। 8 से 3 गुणा 3 9, 6 से 4 और 5, तो 5 4 9 9 18। आप चाहें तो 6 से कैंसिल कर सकते हो, 3/4, तो 14 3/4 इज द राइट आंसर। 14 3/4, 3 इज द राइट आंसर।
है ना, छोटा सा सवाल एकदम ऐसे हो जाए फटाफट से। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे जल्दी से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करो भाई जल्दी से, फटाफट फटाफट से। ये तो बहुत आसान सवाल है। 15 3/4 इज द राइट आंसर। देखते देखते सॉल्व हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। 7 3 10 5 15 और नीचे वाली वैल्यू सेम है तो 1 1 1, तो 3 15 3/4 इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला करिए फटाफट से एक बार। चले आओ देखें एक बार, अच्छे अच्छे सवाल है, आसान आसान देखते हैं। आइए 14 और 15 ऐड करोगे देन 29। अब ऐसा इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नहीं दिख रहा है। जरूरी है क्या एग्जामिनर हम सोचें ऐसे ही ऑप्शन दे? एग्जामिनर थोड़े बहुत अलग ऑप्शन भी दे करके पूछ सकता है। तो क्या है ध्यान दो, 14 15 कितना आया 29, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर ऐड करोगे तो फिर 29। 25 से डिवाइड करो वन टाइम तो 29 में 1 ऐड करोगे 30, 4/25, 25 से 3 75। इसे सॉल्व करो दोस्तों, 25 3 से 75, 750 प्लस 4 तो 754/25, 754/25 ए इज द राइट आंसर। बोलिएगा हाँ या ना, एकदम आसान सवाल है। 754/25। चलो आगे बढ़ाएं एक बार, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, फटाफट से सॉल्व करना है एक बार, क्या आंसर आएगा बताइएगा। फोर 1/3, 5 2/5 प्लस 6 1/4, एकदम बढ़िया सवाल है, जल्दी करिएगा। थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको इन सवालों में पेन उठाना बंद हो जाएगा दोस्तों। अभी तो पेन से करना है, लेकिन पहले पेन से ज़रूर करना है, तभी आप विदाउट इंक के काम करना स्टार्ट करोगे। लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट ही सोचो तो नहीं सोच पाओगे, पहले पेन से ज़रूर करना है, देन बिना पेन के खुद ही हो जाएगा। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना शुरुआत में, फिर साइकिल चलाते चलाते फिर स्टंट मारना सीख जाते हैं, पीछे वाला पहिया आगे ला के रख देते हैं, लेकिन पहले सीखते हैं। तो ऐसे पहले सीखना है पेन से इसको। 4 1/3 तो दोस्तों 4 5 6, तो 5 4 9 6 15। अब नीचे वाली वैल्यू सेम करनी है आपको, क्या क्या है 3 5 4, तो 3 5 4 सेम करने के लिए आपको 60 बनाना पड़ेगा नीचे। 3 5 4 3 4 5 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिन सवालों में या जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 60 आया तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 20, 5 से करोगे तो 24 और 4 से करोगे तो 50। तो दोस्तों कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 20 40 50 59। तो 15 59/60 ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 15 59/60, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बार।
ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करिएगा एक बार, क्या आंसर आएगा। फोर 1/2, 2 1/6, 2 1/3, क्या आंसर आएगा देखें एक बार। तो दोस्तों 4 1/2 फटाफट से ऐड कर लो, 4 2 6 2 8। अब देखो आपका पहले आएगा या मेरा वाला आंसर पहले आएगा। नीचे एलसीएम क्या ले लोगे 6, क्या वैल्यू बनेगी 3, 1 और 2, तो 6/6। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1, 8 और 1 9, 9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आओ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, गौर फरमाइएगा। 6 3 3/5 सॉल्व करो फटाफट से, कौन कौन कर सकता है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, देखते ही ये लग रहा है कि आप फटाफट से कर सकते हो। बी आंसर आना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। देखो कैसे करोगे, 6 3 9 करेक्ट, नीचे वाली वैल्यू सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर ऐड कर दो 19/5। अब 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, तो 9 और 3 12, और 5 से डिवाइड किया 3 टाइम, तो कितना वैल्यू बच गया दोस्तों 4/5। देन 12 4/5, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज हमने एक टाइप पढ़ा सिर्फ एडिशन में, वो भी क्या पढ़ा, फ्रैक्शन में सिर्फ एक टाइप पढ़ा, वो भी क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो इस टाइप का सवाल आपका फटाफट से समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन बूस्ट होगी। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इन कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।